जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है हमारे इस चैनल पे सीटेट 2026 की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मैथ्स के लिए, जिसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ्स के जो 15 के 15 टॉपिक हैं वो मैं आपको करा रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। डेली आपको 12 बजे एक वीडियो मिलती है सीटेट 2026 के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है हमारी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, आज ये 3rd क्लास है जिसमें मैं आपको नंबर सिस्टम करा रही हूँ। नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद ना आपको और कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि टॉपिक वाइज ही करा रही हूँ मैं आपको। तो 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो भाई प्लेलिस्ट बन चुकी है, देन यू कैन वॉच। और ये एक बार चैप्टर हो जाएगा ना कंप्लीट, तो कंप्लीट नंबर सिस्टम की मैं PDF डाल दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, देन आप वहाँ से PDF वगैरह ले लेना इसकी नंबर सिस्टम की, ठीक है। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ना आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप सो आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं एंड पसंद आ रही है। तो चलो आज देख लेते हैं क्या कुछ नंबर सिस्टम में आगे है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में ना हमने बेसिक नंबर्स के बारे में सीख लिया था कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं एंड नंबर के कौन कौन से नंबर होते हैं। मैंने उसमें आपको एडवांस भी एंड बेसिक सारे नंबर करा दिए थे, उसके क्वेश्चंस भी कराए थे, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो यू कैन वॉच, प्लेलिस्ट बन चुकी है, देख लेना आप, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 3rd क्लास। तो आज का नंबर सिस्टम में टॉपिक आता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, फॉर अ रियल नंबर। तो सबसे पहले तो रियल नंबर पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कल बताए थे, रियल नंबर में आपके क्या थे, रैशनल और इरेशनल, जिसमें रूट वाले भी थे एंड विदाउट रूट वाले भी थे एंड पॉइंट वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये ना आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। सीटेट के एग्ज़ाम में ना इसके ऊपर क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं, ठीक है। तो भाई ये सारी कंडीशन मतलब ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना ये यूज़ होती हैं। तो चलो देखते हैं 1 बाय 1 क्या होती हैं। देखो, जब बेस सेम सेम हो और पावर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में दे रखी हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। ये जैसे यहाँ a की पावर m a की पावर n क्या होता है, a की पावर n प्लस n, ठीक है। जब हमारी बेस एक ब्रैकेट के बाद दूसरी पावर दे रखी हो, पहले तो दे रखा हो, मतलब यूँ इसको देख के देखो, इसके कहने का क्या मतलब है कि 2 की पावर 3 दे रखी हो और ये क्वेश्चन आते हैं फिर। तो इसको हम क्या करते हैं, मतलब कहीं तो क्या करते हैं इन दोनों, मतलब इसकी एक मतलब इसमें ना 2 कंडीशन होती है। एक तो इसकी पावर में भी चढ़ता है, वहाँ यहाँ पे वो नहीं लगाना। यहाँ पे क्या लगाना है, जब भी आपको ऐसे करके कोई भी मिलेगा ना एक्सपोनेंट, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 6। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई होता है, ना कि इसके ऊपर स्केयर जाता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी वो भी होती है जो उसके ऊपर स्केयर जाके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ऐसे करके हमें कोई भी एक्सपोनेंट दे रखा हो, फंक्शन दे रखा हो, तो इन दोनों की आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, ठीक है। जब हमारा a की पावर n डिवाइड में a की पावर n होता है तो ऊपर जाके ये हमारी पावर क्या हो जाती है, माइनस, क्योंकि बेस सेम है ना, तो a की पावर m माइनस n। और जब मल्टीप्लाई में होता है तो बेस पावर ऐड हो जाती है, और जब बेस हमारा डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाती है, डिफरेंस, ठीक है। तो अब देखो, अब जब बेस अलग हो और पावर सेम हो तो इसको कैसे लिखते हैं, बेस की मल्टीप्लाई पावर 1। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6 की पावर 9, ठीक है। आगे समझ में, ये लास्ट वाली, ठीक है। अब कुछ नोट्स लिखे हुए हैं मैंने, ये भी देख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आते हैं, ये रिजल्ट है, तो सिंपली आप याद कर लेना। जब भी अंडर रूट 2 वैल्यू अंडर रूट में हो ना तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं ऐसे, अंडर रूट a अंडर रूट b, ठीक है। और जब ये डिवाइड में हो तो भी इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जब इनमें a प्लस बी a माइनस बी लगे तो क्या हो जाएगा, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, इसलिए उसका रूट क्या हो गया, ख़त्म। a प्लस बी यानी कि रूट बी, a माइनस रूट बी, तो इसका क्या हो जाएगा, a स्केयर माइनस बी। अब यहाँ पे स्केयर क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं था, और इस पे स्केयर इसलिए हट गया क्योंकि इसके ऊपर रूट था, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, a का स्केयर, क्योंकि रूट था इसलिए वो ख़त्म हो गया, प्लस b का स्केयर, इसका रूट भी ख़त्म हो गया, प्लस 2ab, ठीक है। तो ये क्या होगी, प्रॉपर्टीज़। इतना आया समझ में, ये याद कर लेना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, पहले बता रही हूँ मैं। अगर कहीं से कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले आता है टर्मिनेटिंग। देखो, टर्मिनेटिंग का ना सिंपल मतलब होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कोई भी नंबर जब वो पूरा डिवाइड हो जाए, चाहे वो पॉइंट में हो लेकिन वो पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जांपल दे दिया 1/2, ठीक है। 1/2 क्या हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है ना 2 से, यानी कि 2 से पूरा डिवाइड होना नहीं, बेशक इसका आंसर पॉइंट में आ रहा हो,
लेकिन ये पूरा डिवाइड हो रहा है, पॉइंट इस पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि 0.5 ये ख़त्म हो गया पूरा, मतलब पूरा डिवाइड हो गया, तो वो पॉइंट होता है हमारा टर्मिनेटिंग। बात आई समझ में। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं ना किसी भी नंबर को, अगर वो पूरा डिवाइड नहीं होता, जैसे मैंने 1/3 ले लिया, तो इसका आंसर आप इसको डिवाइड कर लो, पूरा डिवाइड होएगा ही नहीं, क्या आएगा 0.3, मतलब 0.33333 ऐसे करके जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा ये। तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। आगे इतनी बात समझ में? तो अभी नॉन टर्मिनेटिंग में ना आगे इसके 2 पॉइंट आते हैं, वो आगे बताती हूँ मैं आपको क्या होते हैं। होप सो आपको टर्मिनेटिंग समझ में आया होगा। ठीक है, तो देख लो थोड़ा सा, मैंने लिखा भी हो यहाँ पे। चलें आगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग में आपका क्या आ गया? रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। इसको हम रिपीटिंग भी बोल देते हैं और नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। रिपीटिंग का क्या मतलब है? जैसे 1/3 0.33333 सेम आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम रिपीटिंग। ठीक है। एंड नॉन रिपीटिंग जैसे √2 है, 1.41423, मतलब पॉइंट के बाद सारे डिफरेंस आ रहे हैं ना, तो ये क्या होता है? नॉन रेकरिंग। ठीक है। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।